ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस गणतंत्र दिवस 26 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 7 फेरों पर आधारित श्रृंखला का तीसरा टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। उत्कर्ष ऐप के ऊपर टेस्ट को जरूर देना है क्योंकि यही अंतिम प्रयास पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। तो इस गणतंत्र दिवस पर जुड़िए हमारे साथ में 26 जनवरी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। जय हिंद। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जून 2021 का सुपड़ा साहब केवल 10-15 मिनट में आपके सामने करने वाला हूं। पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से सुनिएगा। आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। समय की पाबंदी है, इसलिए दोस्तों सूर्य प्रकाश, मोनिका, अनी, आरजी, रामू, व्यानी, महेंद्र, कमलेश, सोहन सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जून 2021 इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। क्या? जो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही बड़ी सफलता, उतनी ही शानदार सफलता मिलने वाली है। और जो केवल इंतजार करेगा कि ये दोस्तों सपने देखेगा, उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जो उन सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता, जुनून अपने अंदर रखेगा, वही समझ लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था दोस्तों कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा, इस मेहनत की आग में तपना पड़ेगा। और ध्यान रखना, अगर तुमने हार नहीं मानी तो एक दिन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। कोई रोक नहीं सकता तुम्हें सफल होने से, केवल तुम्हारे सिवाय। तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया? तो दोस्तों पहले क्या था? पहले 10+2 था, अब क्या है 5+3+3+4। ये नया दोस्तों फॉर्मूला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आती है? कस्तूरी रंगन समिति। तो कौन सी समिति है? कस्तूरी रंगन समिति है। और ध्यान रखिएगा 2020 की 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? प्रदीप चंद्रन नैयर जो है, इन्होंने दोस्तों पदभार संभाला है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां स्थित है? शिलोंग के अंदर स्थित है। और शिलोंग दोस्तों किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, असम राइफल्स के हेड प्रदीप चंद्रन नैयर, और इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के V.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया? याद करो, 2 का नाम तो दोस्तों क्या है? 2 का नाम तो है डेल्टा, और 1 का नाम क्या है दोस्तों? 1 का नाम है कप्पा। क्या है? कप्पा। और अगर आपसे पीछे V.1.1.529, ये दोस्तों किसका नाम है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम है ओमिक्रॉन। किसका नाम है? ओमिक्रॉन का ये नाम है। तो अगर आपसे पूछे V.1.617.2, ये है दोस्तों डेल्टा। क्या है? डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया? अरुण कुमार मिश्र जो है, इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम से की गई,
गई। तो वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? पैट्रिक अमोस जो है, इन्हें दोस्तों कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। और ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन है 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा के अंदर मुख्यालय स्थित है। कौन है? पैट्रिक अमोस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ध्यान रखिएगा, केरल जो है दोस्तों, ये केरल राज्य ध्यान रखना शीर्ष पर है। और अगर बात करें नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष हैं। अगर पूछे, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों अमिताभ कांत जो है ये इसके वर्तमान में सीईओ है। तो केरल राज्य जो है ये दोस्तों पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, 2 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोफ किसको मिला है? डेविड डायोफ को दिया गया। और अगर पूछे बुकर पुरस्कार 2021 है, गोली की तरह छाप दो कमेंट बॉक्स में, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय वाला डेविड डायोफ को मिला और बुकर पुरस्कार कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 जून 2021 को किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार ये दोस्तों अपॉइंट किया गया? रणजीत सिंह दिसाले। किसको? रणजीत सिंह दिसाले। और अगर तुम्हें याद हो, इन्हें ही दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल टीचर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल टीचर जो अवार्ड है ये भी दोस्तों इन्हें दिया गया, रणजीत सिंह दिसाले को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं। पहली बार 1974 के अंदर दोस्तों पहली बार इसको मनाया गया। और 5 जून को क्यों मनाते हैं? 5 जून 1972 को एक संस्था की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और पहली बार दोस्तों 1974 के अंदर पहली बार पर्यावरण दिवस बनाया गया। मैंने आपसे पूछा बुकर पुरस्कार 2021 ये दोस्तों किसको मिला? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो डेविड डायोफ को मिला, लेकिन बुकर पुरस्कार ध्यान रखना डैमन गैलगेट किसको मिला है? डैमन गैलगेट जो है इन्हें दिया गया बुकर पुरस्कार 2021। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट, ई का मतलब क्या है? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। तो अगर आपसे पूछे कहां से लॉन्च हुआ है, तो पुणे से दोस्तों ध्यान रखिएगा, E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, तो रायमोना और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है? ये स्थित है दोस्तों असम के अंदर। कहां है? असम है। और भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी ध्यान रखिएगा, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया? तो याद करो दोस्तों, वाटर वरियल किसको मिला है? वाटर वरियल किस क्षेत्र के अंदर? पर्यावरण संरक्षण के अंदर। और अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो ध्यान रखना छिछोरे। किसको मिला? छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? दोस्तों मनोज बाजपेयी। और ध्यान रखना धनुष किसको मिला है? धनुष को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? कंगना रनौत को दिया गया। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये दोस्तों हाल ही में किसे दिया गया? गोली की तरह छाप दो कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद काफरी। क्या
क्या? विनोद काफरी। लॉकडाउन के दौरान जो सबसे लंबी यात्रा थी दोस्तों 1232 किलोमीटर है, उसके बारे में किसने लिखा है? विनोद काफरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत कितने जिलों से की? 112। और ये 112 दोस्तों जिले कौन से जिले हैं? आकांक्षी जिले हैं 112। किसने की है? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे 9 जून 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित किया है? तो याद करो दोस्तों, कौन सा देश था? तो वो देश था, ध्यान रखना, एल सल्वाडोर। कौन सा था? एल सल्वाडोर जो है, इसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया। रजनीकांत दोस्तों ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वें नंबर का वो किसको मिला है? रजनीकांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? वो राज्य है दोस्तों कौन सा? असम। कौन सा राज्य है? असम। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार, फिर होता है दोस्तों कौन सा? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। फिर होता है पद्म भूषण है, और फिर आता है दोस्तों पद्म श्री। और ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य? वो है दोस्तों असम राज्य। अगला क्वेश्चन, इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका दोस्तों मिशन कौन सा है? इसका नाम है इनविजन। क्या है? इनविजन। तो ध्यान रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है इनविजन। सर पटवारी में हो गया, कांग्रेचुलेशन है ना। अब देखिए 11 जून 2021 से शुरू हुए 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, G7 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? कॉर्नवॉल। और ये कॉर्नवॉल कहां स्थित है? इंग्लैंड के अंदर। और अगर पूछे थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर जो है, ये दोस्तों इसकी थीम है। क्या है? बिल्ड बैक बेटर, ये ध्यान रखना इसकी थीम है। कॉर्नवॉल इंग्लैंड में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11 जून 2021 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन जो है, ये अंकटाड की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष है। 1964 में स्थापना होती है जिनेवा में, ध्यान रखना इसका मुख्यालय स्थित है। 12 जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ध्यान करो, नोवाक जोकोविक। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के दोस्तों रहने वाले हैं। और महिला वर्ग का जो खिताब है ये जीता दोस्तों बारबोरी क्रसिकोवा। किसने जीता है? बारबोरी क्रसिकोवा जो है, इन्होंने जीता था महिला वर्ग का खिताब। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 जून 2021 को नेफ्टाली बेनेट ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की शपथ नेफ्टाली बेनेट के द्वारा ली गई। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्टाली बेनेट कहां के नए प्राइम मिनिस्टर? इजराइल के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर। 13 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? वीनू माकंड। किसको किया है? वीनू माकंड को दोस्तों ध्यान रखिएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और अगर आपसे पूछ ले आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, और अगर पूछे आईसीसी के वर्तमान में हेड कौन है? ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। और अगर पूछे मुख्यालय कहां है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान ने दोस्तों फैसला लिया। अगर पूछे किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय लिखिएगा दुबई के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, इस आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। कहां पर है? दुबई
मुंबई के अंदर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष कौन है। जल्दी गोली की तरह छाप के बताओ इसका अध्यक्ष कौन है। गूगल का कौन है दोस्तों, तो गूगल का ध्यान रखिएगा सुंदर पिचोई। कौन है? सुंदर पिचोई। अमेजोन का कौन है, तो अमेजोन का ध्यान रखना एंडी जैसी। कौन है? एंडी जैसी जो है ये अमेजोन के दोस्तों सीईओ। और अगर पूछे आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो ध्यान रखिएगा सत्य नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोस्तों केरल के अंदर का, केरल में, तो ध्यान रखिएगा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अगर आपसे पूछ ले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। देखिए 2015 में पहली बार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये ध्यान रखना दोस्तों 7वें नंबर का था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाते हैं? 21 जून को इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट कौन है दोस्तों? पहली ट्रांसजेंडर, क्या पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और ओलंपिक का कौन सा संस्करण? 32वां दोस्तों संस्करण है। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? टोक्यो के अंदर इसका आयोजन हुआ। और अगर आपसे पूछे कौन है, तो ध्यान रखना लॉरेल हर्बर्ट कहां की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की दोस्तों रहने वाली है। तो पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, 32वें नंबर का ओलंपिक कहां हुआ दोस्तों? टोक्यो के अंदर इसका आयोजन हुआ। 22 जून 2021 को किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया? तो ध्यान रखिएगा असम के अंदर दोस्तों इसको लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जून 2021 को देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। और लिखना कहां स्थित है? बूंदी के अंदर दोस्तों स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्ट टाइगर, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 1973 कब का है? 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो रामगढ़ विषधारी ये 52वें नंबर का, बूंदी के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो ध्यान रखना गोवा। अगर पूछे आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, ये भी दोस्तों गोवा। अगर पूछे हर घर जल, ये भी ध्यान रखिएगा वो भी दोस्तों कौन सा राज्य है? वो भी राज्य है गोवा। हर घर जल वाला राज्य है आर्टिकल 44 और रेबीज मुक्त राज्य है, तीनों का आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला? याद करो वायरस की दोस्तों कुंडली तैयार करना कि वो वायरस किस परिवार से है, किस प्रकार ग्रोथ करता है, किस चीज को इफेक्ट करता है, वायरस की कुंडली तैयार करना जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। और ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? वो है महारो राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जून 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया? तो ध्यान रखिएगा सुरेश पटेल को किया गया। और इस
आयोग की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर होती है? संथानम समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। सुबह 6:15 बजे तैयार रहना दोस्तों, सुबह 6 बजे, सुबह 6:15 बजे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और मैंने आपसे कहा था कि करंट के साथ में साइंस का जो स्पेशल डोज है ये भी दोस्तों कल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो कल सुबह 6:15 बजे 26 जनवरी को तैयार रहना करंट और दोस्तों साइंस के डोज पर। और देखिए जनवरी से मैंने इसको स्टार्ट किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई, जून, मतलब दोस्तों लगभग 6 महीने का जो करंट है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों इसी सप्ताह, क्या केवल इसी सप्ताह में, मतलब 31 से पहले हम दोस्तों दिसंबर पर पहुंच जाएंगे, 31 के आसपास दिसंबर पर। और आप सोच लीजिए अगर दोस्तों हमने फरवरी के पहले वीक में इस पूरे जो करंट है, जो जनवरी तक की करंट है, उसे दोस्तों पूरा कर दूंगा। और आप यकीन मानिए ये जो क्लास आपके सामने आ रही है ना 10-10, 15-15 मिनट की, ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। भविष्य में आप कोई भी परीक्षा देंगे तो दोस्तों आप 5-5 घंटे की वीडियो नहीं देख पाएंगे, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन 10 मिनट की आप वीडियो जरूर देख लें। 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे दोस्तों और वही वीडियो आपके लिए काम आने वाली है। तो खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, अपना माता पिता का ध्यान रखिएगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें कांग्रेचुलेशन है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एक बात ध्यान रखना, आप असफल लोग नहीं है, आप एक बार असफल हुए, चिंता मत कीजिए, भविष्य में हो सकता है कोई बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही हो, भविष्य में कुछ शानदार आपका इंतजार कर रहा है। बस ये ध्यान रखना अवसर आने दो, उस अवसर को आपको पूरी तरह भुनाना है। क्या उस अवसर को पूरी तरह भुना लेना, अवसर आएगा दोस्तों, क्या अवसर आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और इससे मिलने का मजा भी आएगा। कल रिपब्लिक डे है, भारत की आन बान शान का दिन है, पूरे अच्छे से बनाइएगा। कल सुबह 6:15 बजे जो भी आए, तो जब मैं रिपब्लिक डे पर दोस्तों आप राष्ट्रीय गान चलवाऊंगा तो आप सभी को खड़ा भी होना है, ध्यान रखिएगा, मैं कहकर ही चलवाऊंगा तो आप खड़े हो जाइएगा उस समय। हमारे तिरंगे की बात है, क्या हमारे तिरंगे की बात है। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं फिर आप सभी से कल सुबह 6:15 बजे इसी मंच पर, यहीं पर आपके साथ में पूरी शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं, की है और आगे भी करूंगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।